हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आज अपन प्रधानमंत्री कहाँ पर दौरे पे हैं, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। ये देख सकते हो असम क्या होने वाला है आज की न्यूज। पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर असम और बंगाल के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अहम राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में है। यह दौरा राजनीतिक, विकासात्मक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरे के जरिए केंद्र सरकार का फोकस पूर्वोत्तर के विकास और बंगाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब देश में विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ साथ आगामी चुनावी माहौल भी धीरे धीरे आकार ले रहा है। असम और पश्चिमी बंगाल दोनों ही राज्य राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल विकास कार्यों की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे केंद्र सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का भी संकेत मिलता है। असम दौरे के की शुरुआत कैसी हुई, मैं आपको बता देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सबसे पहले असम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जो मैंने दिखाया ना, अभी जो हाथ जोड़ के साथ में थे, अभी अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। असम पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आज असम में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिना इस इनमें बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देना और आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। विकास परियोजनाओं पर फोकस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हजारों करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें इनमें सड़क, रेल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं प्रमुख है। केंद्र सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वोत्तर भारत लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से दूर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री का यह दौरा उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनसभा को संबोधन किया है, मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री राज्य के विकास, राजतंत्र की योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर बात कर सकते हैं। साथ ही वे युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री का दौरा सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखने का एक अवसर भी है। पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? असम और पूर्वोत्तर असम और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ता है। ऐसे में बुनियादी ढांचे का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ने एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को विकास प्राथमिकता दी है। असम में हो रही विकास कार्य इसी नीति का हिस्सा है। स्थानीय लोगों में उत्साह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। स्थानीय लोग किस तरह से वेलकम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर असम में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जुट रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है और प्रधानमंत्री का दौरा इस प्रक्रिया को और मजबूत करेगा। और असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे की तैयारियों पर। ठीक है।
असम असम की प्रमुख विकास परियोजनाएँ क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का मुख्य फोकस राज्य में चल रही और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं पर रहा है। प्रधानमंत्री ने असम में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत हज़ारों करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से असम की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। सड़क और परिवहन परियोजनाएँ क्या हैं? प्रधानमंत्री ने असम में कई राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन सड़कों के निर्माण से राज्य के दूर-दराज इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। खासकर सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन परियोजनाओं से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों जो को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल असम बिल्कुल पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। होंगी। रेल और कनेक्टिविटी पर जो से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने कई अहम परियोजनाओं की शुरुआत की है। नई रेल लाइनें और स्टेशनों के निर्माण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेगी। इसके साथ ही माल ढुलाई को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर में रेलवे नेटवर्क का विस्तार लंबे समय से एक बड़ी आवश्यकता रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रेल कनेक्टिविटी से पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा मिलेगी। ऊर्जा और औद्योगिक विकास किया है। प्रधानमंत्री ने असम में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनमें बिजली उत्पादन और वितरण से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ाना और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं से जुड़ी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में असम में नए उद्योग स्थापित होने की संभावना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाएँ क्या है? मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई परियोजनाओं की शुरुआत की। नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक मजबूत स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री का असम में के प्रति विशेष लगाव रहा है। उनके मार्गदर्शन में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, वे आने वाले वर्षों में असम की तस्वीर बदल देगी। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल क्या है, मैं आपको बताऊँ। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। दोनों सरकारों ने मिलकर विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प दोहराया है। विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र राज्य के बेहतर समन्वय में विकास कार्यों में तेजी आती है। इसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। और प्रधानमंत्री का संबोधन और मुख्य बातें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पूर्वोत्तर को विकास का इंजन बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। राजनीतिक संदेश क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के संबोधन में राजनीतिक संदेश में साफ नजर आया। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिना उपलब्धियों को गिनाया और जनता से समर्थन बनाए रखने की अपील की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल विकास के लिहाज से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। असम की सॉरी
असम के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे, ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ आप आगे क्या होने वाला है। पश्चिम बंगाल और दौरे की शुरुआत में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, असम दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहाँ भी उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बंगाल में पहले ही से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल का यह दौरा राजनीतिक और विकासात्मक दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा विशेष महत्व रखता है। कोलकाता में कार्यक्रम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने यहाँ बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में मेट्रो, सड़क और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोलकाता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण शहर है और इसके विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेट्रो और शहरी परिवहन क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो से जुड़ी नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को सो को जमा सॉरी जाम से राहत मिलेगी। कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पुरानी मेट्रो सेवाओं में से एक है और इसके विस्तार से शहर के विभिन्न हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सड़क और बुनियादी ढांचा क्या है मैं आपको प्रधानमंत्री ने बंगाल से सड़क और पूरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में आगमन को आसान बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री का जनसभा संबोधन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में उन्होंने राज्य के विकास, केंद्र सरकार की योजनाओं और भविष्य की दिशा की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और राज्यों के लोगों को उस केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। राजनीतिक संदेश और बयान क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री के भाषण में राजनीतिक संदेश भी साफ नजर आया। उन्होंने राज्य सरकार पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनता से विकास के रास्ते पर साथ चलने की अपील की। भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राज्य भाजपा नेताओं ने नेताओं में उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा बंगाल में पार्टी को मजबूती देगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल के लोगों के लिए फायदेमंद है और प्रधानमंत्री का संदेश जनता तक पहुंचेगा। विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर मैं आप ओपोजिट पार्टी की प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे पर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी। कुछ दलों ने इसे राजनीतिक दौरा बताया जबकि कुछ ने विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा आगामी चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा व्यवस्था क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और केंद्र सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। कार्यक्रम स्थलों पर आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आम जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने विकास परियोजनाओं का स्वागत किया जबकि कुछ ने राजनीतिक बयानबाजी पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 2 दिवसीय दौरा विकास और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अब नजर डालते हैं इस दौरे के समग्र प्रभाव और भविष्य की रणनीति क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। विषय क्या है मैं आपको ठीक है इसमें क्या है मैं आपको असम और बंगाल दौरे का तुलनात्मक विश्लेषण। असम और बंगाल का दौरा जो हुआ है उसका तुलना कर देते हैं कैसे क्या क्या दोनों में क्या क्या अलग अलग हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा दो अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों वाला राज्यों में हुआ।
जहां असम में केंद्र और राज्य सरकार के बीच पूर्ण तालमेल देखने को मिला, वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मतभेद दो की छाया स्पष्ट नजर आई। असम में विकास कार्यों को लेकर उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखा, जबकि बंगाल में प्रधानमंत्री का दौरा अधिक राजनीतिक संदेशों से जुड़ा रहा। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री का उद्देश्य विकास परियोजनाओं को गति देना रहा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने दौरे के स्वरूप को अलग अलग रूप दिया। विकास बनाम राजनीति क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के दौरे में विकास और राजनीतिक दोनों ही पहलू प्रमुख रहे हैं। असम में जहां विकास कार्य मुख्य एजेंडा रहा, वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विकास को राजनीति से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, तब ताकि योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंचे और राजनीतिक समर्थन भी मजबूत हो। पूर्वोत्तर भारत का विकास पर फोकस किया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के असम दौरे ने यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर भारत को लेकर गंभीर है। सड़क, रेल, ऊर्जा और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस क्षेत्र को देश के विकास इंजन के रूप में देख रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह विकास महत्व और इस विकास का महत्व और बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल के में विकास की संभावनाएं क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में कोई कमी नहीं करना चाहती। मेट्रो, सड़क और शहरी विकास परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल की कमी कई बार विकास कार्यों की गति को प्रभावित करती है। विशेषज्ञों की राय क्या है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा आगामी चुनावों के लिहाज से अहम है। असम में भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, जबकि बंगाल में पार्टी जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार विकास परियोजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आ- आर्थिक प्रभाव क्या है? इन दोनों राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से दीर्घकालिक आर्थिक लाभ होंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री का यह दौरा राष्ट्रीय स्तर पर भी कई संदेश देता है। एक और यह विकास की प्रतिबद्धता दिखाता है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रणनीति का भी संकेत देता है। देश के अन्य राज्यों के लिए यह दौरा एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार किस तरह के विकास को प्राथमिकता दे रही है। जनता की अपेक्षा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई। लोग चाहते हैं कि घोषित परियोजनाएं समय पर पूरी हो और उनका वास्तविक लाभ जमीन पर दिखाई दे। मीडिया और जन चर्चा क्या, लोग क्या बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको बताता हूँ। मीडिया में प्रधानमंत्री के इस दौरे को व्यापक कवरेज मिली है। सोशल मीडिया पर भी दौरे से जुड़े कार्यक्रमों और बयानों पर चर्चा होती रही। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम और पश्चिम बंगाल का यह 2 दिवसीय दौरा विकास, राजनीति और रणनीति का मिश्रण रहा। जहां एक ओर विकास परियोजनाओं को की सौगात दी गई, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पर सामने आए। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का असर आने वाले समय में जमीन पर कितना असर नजर आता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी आज की। अगर आपको अच्छी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना अगर अच्छी लगी तो।